एक समय की बात है। एक गांव था। उसमें एक सास और बहू रहती थी, भानुमति और सुनीता। भानुमति के पति बनवारी लाल की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। भानुमति अकेली ही अपने बेटे रमेश की देखभाल करती थी और उसने रमेश की शादी सुनीता के साथ करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद सुनीता अपनी सास भानुमति को बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर भानुमति बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद रमेश पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। एक दिन सुनीता जब अपने घर के आंगन में काम कर रही होती है, तभी वहां पर फल बेचने वाला आता है। आम ले लो आम, संतरे ले लो संतरे, ताजे ताजे फल ले लो। उसकी आवाज सुनकर सुनीता ने उस फल वाले को बुलाया। अरे ओ फल वाले, जरा इधर आना। हाँ बहन, एकदम ताजे ताजे फल लाया हूँ। कौन सा फल चाहिए? बहन जी, फल खाओगे तो बहुत स्वस्थ रहोगे। सुनीता अच्छे अच्छे फल लेने के लिए छांटने लगती है। तभी वहां पर सुनीता की सास भानुमति आ जाती है। क्या तुम फल खरीद रही हो? घर पर जो कुछ है वही खा लो। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं हैं। सासू माँ, मेरा फल खाने का बहुत मन हो रहा है। बहुत दिनों से फल ही नहीं खाए। मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? बाहर वालों के सामने हमारे परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला रही हो। जो इस तरह की बातें तुम इस फल वाले के सामने कर रही हो। अरे माँ जी, इन्हें क्यों डांट रहे हो? ये तो बस कुछ फल ही खरीद रही थी। अब तुम मुझे समझाओगे? अपने काम से काम रखो। सास बहू के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतना कहकर भानुमति वहां से गुस्से में चली जाती है। भानुमति की ये सब बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगा। तभी फल वाला बोलता है। बहन, तुम उदास मत हो। तुम मुझे अपने भाई ही समझो। मेरी तरफ से कुछ फल रख लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, आप ही रख लो। और वो रोते रोते अंदर चली जाती है। फल वाला कुछ आम वहीं रख देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद भानुमति बाहर आई और वहां रखे आम देखती है और कहने लगी, लगता है फल वाला यही आम रख के भूल गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में ही पानी आ गया। फल वाला वापस आएगा तो मैं कह दूंगी, मुझे तो मालूम नहीं, बिना खरीदे ही आम मिल गए। ऐसा कहकर उसने आम उठाए और अंदर चली गई। एक दिन सुनीता की माँ विमला उससे मिलने उसके ससुराल आती है और वह उसके लिए कुछ फल और कुछ कपड़े लेके आती है। यह सब देख भानुमति बोलती है, अरे हमेशा अपनी बेटी के लिए ही लेके आती हो, कभी मेरे लिए कुछ लेके आई हो? अरे भाभी, आपके लिए भी लेके आई हूं ना। ऐसा कहकर विमला उसको हाथ में एक साड़ी थमा देती है। ये देखो, कितनी गंदी साड़ी लेके आई है मेरे लिए। छी, मैं नहीं पहनती ऐसी। भानुमति वह साड़ी वहीं रखकर वहां से गुस्से में चली जाती है। यह सब देखकर विमला बोलती है, बेटी, तुम कैसी इतनी लालची औरत के साथ रह रही हो? हाँ माँ, मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इस हालत में भी मुझे खाने को नहीं देती और मुझसे सारा काम करवाती है। तुम रुको, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। विमला भानुमति से बात करती है। अरे भाभी, आप किस तरह की औरत हो? आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप इस टाइम पर भी उसको खाने के लिए तरसा रहे हो। अच्छा जी, अब माँ से शिकायतें हो रही हैं। पूरे दिन तो खाती रहती है घर पे, पूरे दिन मुंह चलता रहता है। इससे ज्यादा क्या अब मुझे खाएगी? अरे भाभी, आपको पता है ना, इस समय पर अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। अरे तुम्हारी बेटी कोई इकलौती औरत नहीं है जो बच्चा पैदा करेगी। मेरे भी बच्चे हुए थे, मैंने तो कभी इतने नाटक नहीं किए। इस महारानी के अलग ही नाटक हैं। मैं किसी के इतने नाटक नहीं सहन करूंगी। हे भगवान, ऐसी सास से आप ही बचाना मेरी बेटी को। ऐसा कहकर विमला दुखी होकर वहां से चली जाती है। अरे माँ, रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे जाने दो उसे, मुझे ज्ञान देने आई है। हाँ। एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसकी सासू माँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। सुनीता अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत दुखी होती है। उसने अपनी माँ को कॉल करके बुलाया
और उसके साथ अपने मायके चली गई। सुनीता के मायके जाने के बाद कुछ दिनों बाद विमला भानुमति से मिलने आती है। विमला बहुत ही गुस्से में उससे बोलती है, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे लालच की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तुमने उसके साथ अन्याय किया है। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम वहां आओगी तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे क्या भाभी, सुनीता मर गई? भानुमति ने रोते रोते विमला से कहा, मुझे उससे एक बार मिलना है। मैं सुनीता को एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम वहां पर बिल्कुल मत आना, वरना तुम वहां पर भी शिकायत करती रहोगी और सबको परेशान कर दोगी। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी के लिए अच्छी नहीं है। तुम अब यहीं पे रहो अकेली, इसी में तुम खुश हो। हे भगवान, माफ कर दीजिए मुझे भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तो एक अकेली औरत हूँ, घर का सारा खर्चा मुझे ही देखना पड़ता है और मैं लालची हो गई थी, बट मैं दिल से बुरी नहीं हूँ भाभी। इसी बीच वहां पर सुनीता आ जाती है और उसको देखकर भानुमति बोलती है, सुनीता, तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर उसका इलाज टाइम पर नहीं होता तो वो मर सकती थी। तुम दोनों ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मैं वादा करती हूँ मैं फिर से कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। भानुमति सुनीता और विमला से माफी मांगती है और उसके बाद वह सुनीता को बहुत अच्छे से रखती है।